आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वरी, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड मेनी थिंग्स। सो पहले हम लेते हैं वरी और एंजाइटी। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन, मेन रीजन जो होता है इसका इसका होता है ट्रोमा या पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस। नाउ ट्रोमा इज ऑल्सो दैट ओनली। तो से अबाउट सिंपल एग्जाम्पल ले कि आपका कोई लव्ड वन अगर जा रहा है रोड पे एंड उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी वो रोड पे जाएगा, आपको वरी होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगा, क्योंकि पिछली बार जब वो गया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। सो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। बस ये बुरा कब हो जाता है? जब ये आपका ऑब्सेशन टाइप हो जाता है। चिंता करना, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना या पास्ट को लेके बैठे रहना कि ये हो गया, या एक अनजाना फियर कि कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, जो क्या है, नेगेटिव चीजें हैं। जितनी भी एंजाइटी होती है ना, जिन भी लोगों को, उनको या तो पास्ट लाइफ का पास्ट का कोई ट्रॉमा होता है जिसमें उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होता है, या जैसा मैंने बोला उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनके कोई लव्ड वन का एक्सीडेंट हो गया। तो अब जब भी कोई लव्ड वन रोड पे जाएगा, उनको वरी एंजाइटी हो जाती है। तो दैट्स हाउ इट इज जस्ट। हम देखते हैं कि आपके पिछले टाइम में जो भी आपके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस होता है, जिसका आपके माइंड पे, आपके नर्वस सिस्टम पे एक इम्पैक्ट आता है, और जब सिमिलर कोई चीज होती है तो आपको फिर से एंजाइटी अटैक आ जाता है। रिमेम्बर, आप कभी सुना होगा एंजाइटी अटैक आ गया, क्योंकि उससे मिलता जुलता कुछ भी इवेंट होता है, आपको एंजाइटी अटैक आ जाता है। देन कभी कभी किन्हीं लोगों को, जैसे मेरा अगर कॉफिंग को मैं बोलूं, तो मेनली इट गोज टू लॉट ऑफ वरिंग रिलेटेड टू फ्यूचर। अभी एक गुड न्यूज क्या है सब लोगों के लिए कि कोविड आया था, और जब कोविड आया कितना फियर और दहशत थी चारों तरफ, अनजाना सा डर था कि न जाने क्या होगा। सो नाउ वी कैन पुट अ पैट ऑन आवर बैक्स दैट आए हैं हम सब। तो इतना मेजर जो चीज हमारी लाइफ में हो गई, जिसमें भी अगर हम निकल के बाहर आए हैं, तो फिर अब दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो हमको डराए, जिसकी वजह से हम अपना सुकून छोड़े। या वरी और एंजाइटी को बहुत सारे रीजंस में दे सकती हूँ। फियर हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, फ्यूचर की बहुत सारी आपको अनसर्टेनिटी, जो पर्सन अनसर्टेनिटी में रहता है ना, वो बहुत वरी एंजाइटी के मोड में रहता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिलेशनशिप, अनसर्टेनिटी ऑफ मनी, करियर, जहां भी अनसर्टेनिटी आ गई, वहां एंजाइटी अटैक, वरी, ये स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है। और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आ जाता है। कभी कॉफिंग से आ जाता है, और कई लोगों को और भी तरह तरह का एंजाइटी अटैक्स आता है, शिवरिंग आता है, किसी को एपिलेप्टिक अटैक्स भी आ जाते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। सो कॉजेज ये बहुत सारी है। हाउ टू डील विद दिस, दैट इज मेन थिंग, हाउ टू डील विद दिस. So there is one way of dealing with this is live in the present moment. And that's what I keep reminding myself also. Live in the present moment. जो हो गया, जो बीत गया, सो बात गई, और जो आने वाला है वो आने वाला है. We don't know, but we certainly know कि इस पल हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में चीज है. So like किसी ने धोखा खाया हो फ्रेंडशिप में, एंड देन उसकी शादी होती है, तो वो पूरा टाइम शी इज वरिंग एंड शी इज एंशियस कि कहीं उसका हस्बैंड उसको धोखा नहीं देते. अब बेचारा हस्बैंड बहुत ट्रस्टवर्दी है, बट बिकॉज उसको पिछले टाइम में किसी ने धोखा दे दिया, तो उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट, सब कुछ गड़बड़ा गया. तो अब वो हर इंसान पे ट्रस्ट नहीं करती.
तो हस्बैंड पे तो विशेष नहीं करती। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि मान लो आपको ट्रस्ट नहीं है, हस्बैंड को ही ले लेते हैं, तो उस ट्रस्ट को बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें करने में समय लगाना चाहिए। ब्रह्म कुमारी शिवानी बोलती है समय बहुत कीमती है हमारा। सो अगर हम उसको वरिंग, एंजाइटी, अनजाने डर, आने वाला कल, बीता हुआ कल, उस पे अगर बिता देंगे तो फिर आज खराब हो जाएगा। सो लेट अस बी इन टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज में रहिए। देखिए, हाँ डर लग रहा है, मे बी जैसे कोई ट्रैवल करने गया है, आपको डर लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? यू कैन सिंपली प्रे। प्राणिक हीलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स है, शील्डिंग एंड ऑल। वो नहीं आती है, प्रार्थना करिए, हे भगवान मेरा जो ये जाने वाला पर्सन है, आप उसकी रक्षा करना, एंड देन हैव फेथ। दैट्स हाउ यू विल कम आउट। तो एक तो हो गया लिव इन द प्रेजेंट। देन द सेकेंड थिंग इज माइंडफुलनेस। नाउ माइंडफुलनेस भी इसी बात पे होता है कि वो चीजों पे अपना दिमाग लगाइए जो आपके बस की है। लाइक मेरा वरिंग अभी मेजर हो रहा है बिकॉज आई हैव ग्रोन अप किड्स and there was a plan which I thought and it did not work, and then that's making me anxious and a lot of worrying is happening at my end. But क्या मैं उसमें कुछ कर सकती हूँ? मैं सिर्फ वरी और एंजाइटी कर सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज it's their life, they have to do something about it. So what I can do here is I can have faith in God. I can be supportive of my children rather than worrying and spoiling the energy. So this is the lesson we need to learn कि be mindful कि कर क्या सकते हैं इस पर, बेटर क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम पे रोने से बेटर चीज है टू फाइंड द सोल्यूशन। एक ये पॉइंट हो गया। देन अनदर पॉइंट इज इग्नोर द नॉइज अराउंड यू। अधिकतर एंजाइटी क्यों होती है पता है? दुनिया में क्या चल रहा है उससे एंजाइटी हो जाती है, लोग क्या कहते हैं उससे एंजाइटी हो जाती है। सिंपल एक न्यूज आई कि ओ रिसेशन इज गोइंग टू हिट अमेरिका, रिसेशन इज हिटिंग द वर्ल्ड, एंड आपको एंजाइटी हो रही है, ओ माय गॉड क्या होगा, कैसे करेंगे, जबकि आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आपका कोई लेना देना नहीं है उस रिसेशन से। ना आप आईटी सेक्टर में हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आप ना शेयर मार्केट में हैं, तो क्यों? बट ये हमारा नेचर है, ये हमारी आदत है। ओ कोविड आ गया, ओ अब क्या होगा। सो डोंट डू दिस। आप अपना प्लान देखिए, ओके आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, तो ठीक है रिसेशन हिट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो सॉर्टेड हूँ। और मे बी आप अगर शेयर मार्केट में ही हैं या आईटी सेक्टर में ही हैं, तो देन सी हाउ यू कैन सिक्योर योर जॉब रादर देन वरिंग एंड अपनी एनर्जी को और खराब करके ऑफिस में 10 गलतियां करके उस ओनर को, जब वो शेल आउट कर रहे हैं लोगों को, तो पहला आप ही को शेल आउट करेंगे, अरे ये वर्थलेस है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड, वर्दी, काम। सो इग्नोर द आउटसाइड नॉइज। कई बार होता है पीपल कम एंड टेल यू, अरे तुम्हारे बारे में इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक अच्छा कैसे, क्या हो गया, ये वो, कौन कौन है? देन आस्क देम कितने लोग, तो देन दे विल से कि अरे अरे बहुत लोग, बहुत लोग। फिर भी आप इंसिस्ट कीजिए, बताओ तो सही कौन कौन। देन दे विल, अरे वो एक एक पर्सन। और हम हमारी पूरी लाइफ उस पर बेस कर देते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। दुनिया को टाइम ही नहीं है, दुनिया को टाइम ही नहीं है। और जिनको टाइम है वो आपके लिए वैल्यूबल नहीं है। उनके लिए आज आपकी बात करना है, कल किसी और को उठा लेते हैं, वो परसों किसी और को, उनको अपना टाइम पास करना है। सो डोंट गेट एंशियस, डोंट गेट वरिड अबाउट पीपल्स ओपिनियन अबाउट यू। सो सर्व योर सेल्फ। ये सेल्फ लव में भी मैंने सिखाया था, खुद को बेहतर कैसे बनाए, खुद क्या करें, जस्ट बी ऑन दैट। डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, या बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, या फ्यूचर में क्या हो सकता है। अरे आज की बात करते हैं,
कल किसने देखा है, जस्ट फोकस ऑन टुडे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्व अदर्स। कई बार हम हमारी उस वरी और एंजाइटी में इतने रह जाते कि आसपास में क्या हो रहा है हमारे घर वालों के साथ, वी आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि यू आर सो मच इनटू एंजाइटी, आप दूसरों की मदद ही नहीं कर पाते। सो हेल्प अदर्स अराउंड यू, सर्व देम, डू लिटिल थिंग्स। किसी के लिए चाय बना दी, किसी के लिए पानी ले गए, तो वो लिटिल थिंग्स में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा एक मुहावरा है, और मुहावरे रियलिटी ऑफ लाइफ होते हैं। सो डोंट स्टे आइडल, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव। अगेन इट कम्स टू हॉबी। एंड एक और चीज है, वरी एंजाइटी से निकलने का बेस्ट तरीका क्या है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। सो व्हेन आई एम हैविंग एक्सेसिव कॉफिंग, जैसे ही कुछ और पे मेरा फोकस जाता है ना, मे बी आप कोई सीरियल देखने लग जाओ, कोई गाना सुनने लग जाओ, या कुछ भी और कर लो, जिस जगह हो, जिस इमोशन पे हो, उससे कुछ और में चले जाओ, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। जैसे ही आपका फोकस बदलता है, वो बंद हो जाता है। सो ट्राई टू चेंज योर फोकस, बी माइंडफुल। एंड इन सब से ऊपर एक चीज है जो हम अभी करेंगे, मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा माइंड काम होता है, वी गेट काम्ड। और जब काम होता है ना आदमी, तो वो फिर उसमें कोई वो वरी एंजाइटी नहीं होती, स्ट्रेस में होता है ये सब कुछ। द मोमेंट यू आर काम, you can think clearly, you know what is right, you know what is wrong. So मेरे कहने भर से आप एंजाइटी को हील नहीं कर सकते, just because I told you, just because I told you live in present and ignore the noise. It doesn't happen that way. How would it happen? Either it would happen by yoga, breathing exercises. So मेरा coughing बढ़ा क्यों, क्योंकि I stopped doing my breathing exercises and I stopped doing my yoga also. ठीक है, so ये दोनों मैंने छोड़ दिए, मेडिटेशन भी मेरा कम हो गया। So mindfulness कैसे आएगी, by calming your mind. How can you calm your mind? Through yoga exercises, through breathing exercises and through meditation. ये 3 तरीके हैं जो आपका प्रोसेस फास्ट कर देंगे। अदरवाइज ये जो मैंने पहले पॉइंटर्स दिए, इस पे आपको खुद से काम करना है, बट आप ये 3 चीजें करोगे, योर माइंड वुड बी काम्ड, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल फिगर आउट कि ये जो वरी एंजाइटी थी ये बेसलेस थी। क्योंकि वो क्या होता है, एक मारवाड़ी में कहावत है, चिंता चिता के समान है, हिंदी में ही है ये, चिंता चिता के समान है, इट ट्राइज टू किल यू। सो चिंता ना करें, भगवान पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, और कुछ भी बुरा नहीं होएगा आपके साथ, when God is with us. और ये फीलिंग कैसे आएगी, बाय डिवाइन हीलिंग। हाउ डज डिवाइन हीलिंग हैपेंस, बाय मेडिटेशन, बाय प्राणिक हीलिंग। सो today again we are going to do an amazing meditation, healing meditation by Master Stephen को, जिसमें वो हमारी वरी और एंजाइटी को ही ठीक कर रहे हैं। So this was for today.